हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज इन बिटवीन द अदर टू if the points are not collinear state so। ओके, 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो तीनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट इन बिटवीन रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, वो तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस दिए है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ऑफ पी आर इज 7। ओके, गिवन में लिख लेता हूँ यहाँ पे। गिवन में दिया है डिस्टेंस ऑफ पी आर इक्वल्स टू 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 10 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू दिया है 3। ओके, तो अब कौन सा पॉइंट इन बिटवीन रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस क्या है, हम क्या करेंगे, जो किसी भी, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट टू नंबर है उनकी एडिशन। ओके, जो स्मॉलेस्ट टू नंबर है उनकी एडिशन अगर ग्रेटेस्ट नंबर जितनी होगी, ओके, स्मॉलेस्ट टू नंबर की सम अगर ग्रेटेस्ट नंबर जितनी होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 + 3 अगर करते हैं, ठीक है, 7 + 3 अगर करते हैं तो हमें 10 मिलता है। ओके, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ पी आर की वैल्यू दी है 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू की वैल्यू दी है 10 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर की वैल्यू दी है 3। तो 7 + 3 अगर हम करते हैं तो हमें 10 मिलता है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट टू नंबर की सम अगर करते हैं तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाता है। करेक्ट है, थर्ड नंबर मिल जाता है। दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू मिल जाता है। करेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर अगर हम करते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। सो देयरफॉर पॉइंट्स पॉइंट्स पी आर एंड क्यू आर कोलिनियर। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। ओके, देन देयरफॉर अगर पी क्यू आर कोलिनियर है तो पी एंड क्यू ये उसके एंड पॉइंट हो गए। पी एंड क्यू क्या हो गए, उसके एंड पॉइंट। और मिडल में कौन सा पॉइंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है, आर। सो देयरफॉर आंसर में क्या लिखेंगे, पॉइंट आर लाइज बिटवीन पॉइंट आर लाइज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, और इसे हम लिखते किस तरीके से है, पी आर क्यू और क्यू आर पी। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल्स टू 8, डिस्टेंस ऑफ डी टी एस टी इज इक्वल्स टू 6 एंड डिस्टेंस ऑफ आर टी इक्वल्स टू 4। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ओके, आर एस टी कोलिनियर है या नहीं, एंड अगर वो कोलिनियर है तो कौन सा पॉइंट इन बिटवीन आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कोलिनियर है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू नंबर्स की सम करके अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो इन बिटवीन है, दैट मीन्स कोलिनियर है, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्मॉलेस्ट टू नंबर है 6 + 4, तो सिंस 6 + 4 अगर करते हैं तो वो इक्वल्स टू 8 आता है क्या, स्मॉलेस्ट टू नंबर की सम करके हमें इक्वल्स टू 8 मिल रहा है क्या, नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + 4 इज नॉट इक्वल्स टू 8, दैट इज
डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ आर एस। ओके, हमने दो छोटे नंबर्स की सम की तो वो इक्वल्स टू 8 आई क्या? नहीं है, 6 + 4 होता है 10। ओके, तो दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ आर एस। तो ये तीनों पॉइंट, सो देयर फोर पॉइंट्स आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। ओके, आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी इक्वल्स टू 8, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। ओके, 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी एंड हमें डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड डिस्टेंस ऑफ सी बी हमें गिवन है, हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। तो यहाँ पर हमें कहा है बाय कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। ओके, सभी पॉसिबिलिटीज हमें कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले मैं गिवन यहाँ पे लिख देता हूँ। सो गिवन में हमें दिया है डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू 10 एंड डिस्टेंस ऑफ सी बी इक्वल्स टू 8। ओके, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, व्हेन पॉइंट C lies between point A and B. Okay, point C lies between A and B. तो इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो डायग्राम किस तरीके से बनेगी? ओके, ये फिगर मैंने बना ली है यहाँ पे, और मिडल में है पॉइंट सी एंड ए एंड बी के मिडल में है। ठीक है, तो हमारे पास किसका डिस्टेंस गिवन है? ए सी की वैल्यू दी है 10। ठीक है, एंड सी बी की वैल्यू दी है 8। तो अगर हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, सो देयर फोर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होता है? ये होगा डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। ओके, बाय प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी दिया है क्वेश्चन में 10 प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी दिया है कितना? 8। तो इसका आंसर आता है 10 + 8 दैट इज 18। दैट मीन्स व्हेन पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या मिलेगा हमें? 18। सेकेंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, व्हेन पॉइंट बी lies between point A and C. Okay, when point B lies between A and C. Okay, तो अब इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगी? यहाँ पर आएगा पॉइंट ए, यहाँ आएगा पॉइंट सी एंड पॉइंट बी ए एंड सी के बीच में। ओके, तो हमें क्वेश्चन डिस्टेंस गिवन है ए सी का विच इज 10। ओके, तो ये इतना डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 एंड सी बी दिया है 8। सी बी ये दिया है 8। तो अगेन सो देयरफॉर अब हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस ऑफ ए सी में से डिस्टेंस ऑफ बी सी माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये टोटल है, इसमें से हमें ए बी निकालना है, तो ए सी में से हमें बी सी को माइनस करना पड़ेगा।
तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी माइनस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसे अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी की वैल्यू है 10 माइनस डिस्टेंस ऑफ बी सी की वैल्यू है 8। तो हमें आंसर क्या मिल जाता है, 10 माइनस 8, आंसर इज 2। दैट मीन्स when point B lies between A and C, then the distance of AB equals to 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है sketch proper figure and write the answers to the following questions। फर्स्ट हमें दिया है if point ABC are collinear and length of AC equals to 11, length of BC equals to 6.5, then find the length of AB। ओके, सो हमें ए बी सी ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और इसके लिए हमें एक स्केच निकालना है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस हमें यहाँ दिया है, बी इन बिटवीन है ए एंड सी के। ओके, तो यहाँ मैं एक स्केच बना देता हूँ, एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से पॉइंट ए एंड सी इसके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट बी इन बिटवीन है। ठीक है, देन ए सी का डिस्टेंस दिया है 11। ओके, ए सी का डिस्टेंस दिया है 11 एंड बी सी का डिस्टेंस दिया है 6.5। ओके, बी सी का डिस्टेंस दिया है 6.5। हमें लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। तो यहाँ अगर हम इस फिगर में देखते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल्स टू होगा लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। ओके, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस, दैट इज पॉइंट बी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। लेंथ ऑफ ए सी की वैल्यू है हमारे पास 11, लेंथ ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड लेंथ ऑफ बी सी की वैल्यू दी है 6.5। हमें लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, तो 6.5 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 6.5 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी। ओके, ये प्लस में था, इधर ट्रांसपोज हुआ तो माइनस में जाएगा। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी हमें मिलेगा 11 माइनस 6.5। अगर हम करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 4.5। ओके, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ए बी मिलता है 4.5। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर and length of xz equals to 3 under root of 7, length of xy equals to under root of 7, find the length of yz। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस से हमें क्या पता चलता है कि पॉइंट y लाइज बिटवीन पॉइंट x एंड z। तो इसके लिए एक फिगर हम बना लेते हैं। तो यहाँ एंड पॉइंट है xz, ठीक है, एंड यहाँ पॉइंट आता है y। ओके, देन लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ एक्स जेड इज 3√7, एक्स जेड 3√7। ओके, लेंथ ऑफ एक्स जेड है 3√7 एंड लेंथ ऑफ एक्स वाई है √7, लेंथ ऑफ एक्स वाई है √7। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ वाई जेड निकालना है। ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड होगा ऐसा। ओके, एंड एक्स वाई जेड, ठीक है, बिकॉज पॉइंट वाई लाइज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड जेड, ऐसा बोला है उन्होंने। देन जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू पुट करते हैं। एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, 3√7, एक्स वाई की वैल्यू है √7 प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड
लेंथ ऑफ वाई जेड हमें निकालना है, तो √7 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3√7 माइनस √7, ओके, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वाई जेड। ओके, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू 3√7 माइनस √7 अगर हम करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 2√7। दैट मीन्स लेंथ ऑफ वाई जेड हमें मिलता है 2√7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें कौन सी फिगर बनती है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें एक ट्रायंगल मिल सकता है। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स क्या होता है, इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, डज नॉट पासिंग थ्रू, डज नॉट लाई ऑन द सिंगल लाइन। ओके, वो तीनों पॉइंट्स सिंगल लाइन पर नहीं होंगे। ओके, तो उसमें से कोई भी सिंगल लाइन पास नहीं हो सकती। तो समझो ये दो पॉइंट्स ऐसे है और ये है, तो ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। इन तीनों पॉइंट से कोई भी एक लाइन पास हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसीलिए इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर कहेंगे। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो अगर समझो ये पॉइंट इधर है, तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इससे क्या मिलता है, हमें ट्रायंगल मिलता है। समझो ये पॉइंट्स ऐसे है, ठीक है, ऐसे यहाँ से भी क्या है, एक सिंगल लाइन पास नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, ट्रायंगल मिलता है। करेक्ट है, इस तरीके से अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ तो इधर हमें क्या मिल सकता है, ट्रायंगल मिल सकता है। देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अ ट्रायंगल इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।